बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने जब अपनी स्पीच की तो उसमें उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया कि इस हद तक कीमतें क्यों जो है आसमानों को छू रही थी, और साथ साथ मुल्क की माशी हालात के ऊपर भी उन्होंने दोबारा से जो है वो नज़र बैकग्राउंड में जाके वो सारे आवाम को बताया। और उसके बाद जो उन्होंने रिलीफ दिया वो अनाउंस किया, और महंगाई की शरह के बारे में भी उन्होंने बताया कि 38% पे थी 2024 में, तो अभी वो कह रहे हैं जी कि 1.5% पे आ गई है। अब मैं थोड़ा ये इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ कि महंगाई कम होना और फिर इसके बाद बिजली का रिलीफ मिलना, आम आवाम जो है उनके चेहरों पे अभी तक मुस्कुराहटें वो नहीं आ सकी जो होनी चाहिए, जो हम देखते थे किसी जमाने में। इसकी वजह क्या है? दूसरा, बिजली की कीमतों में उन्होंने ग्रेजुअली जो है उन्होंने कहा जी पहले तो हमने 3 रुपए कुछ 3.5 रुपए पहले घरेलू सार्फिन के लिए कम की थी, लेकिन अभी जो सरे दस्त हम कर रहे हैं 7 रुपए 41 पैसे, तो अगर इसको प्लस किया जाए तो 10 रुपए के करीब बनता है रिलीफ, और 10 रुपए से ज्यादा बनता है। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन के लिए भी उन्होंने 58 का यूनिट था वो 48 रुपए का कर दिया है। अब इससे आने वाले वक्त में आम आवाम को और कमर्शियली हमें इंटरनेशनल मार्केट में compete करने में क्या फायदा होगा, और आम आदमी के हालात किस तरह से तब्दील होंगे। क्या अगले महीने जो उन्होंने कहा है कि मजीद बिजली सस्ती करेंगे, उसमें IPPs के साथ जो उनके मामला थे उस पर उन्होंने रोशनी डाली कि अब जो उनके बकाया जाते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। एक बड़ी रकम उन्होंने अनाउंस की जो नहीं देनी पड़ेगी। तो ये आज उन्होंने स्पीच की, कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है, और मैं समझता हूं कि इससे कम से कम आज के दिन जो ऐसी खबर आना, इसके लिए कोई उम्मीद जो है वो रोशन हो गई है। अब बजट में क्या होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ इस वक्त इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे उस्ताद हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, द न्यूज़ के असाइनमेंट एडिटर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। आज शहबाज शरीफ ने जो है एक स्पीच की है और उसमें वाज़े तौर पे जो है पाकिस्तान अवाम को रिलीफ दिया है। अब उसमें आप, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, आपने साल साल वज़ीर आज़म को कवर किया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट की है, आप बैरून मुल्क दौरे भी किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में लगे हैं उनके ऊपर भी आपकी खासी नज़र है। तो आज की स्पीच जो है शहबाज शरीफ की, उसमें आपको जो अवामी रिलीफ है वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, या आपको लगता है कि जी अब अवाम के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा उम्दा सवाल किया। आपने बड़ा कोशिश तो किया कि बनज़र गायर जायजा मैं पेश करूं। जी जी। उसमें मियां शहबाज शरीफ की अगर आप स्पीच देंगे तो उन्होंने बाकायदा जो पस मंजर बयान किया है और जो काविशें की गई हैं, उसमें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये आसान काम नहीं था और मुश्किलात अब भी हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अभी हमें बहुत सी मनाजिल आगे तय करनी है। जिस तरह के आप घरेलू सार्फिन की बात कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो तो उस पर मैं बात करता हूँ। अभी सन्नतों के हवाले से भी तो उन्होंने कहा है कि और जो कमर्शियल सार्फिन है उनको भी अब जो रिलीफ दिया जा रहा है वो भी 7 रुपए 59 पैसे इजाफी, यानी जो जून 2024 में भी मिला था उस हिसाब से वो भी 10% से जायद हो जाता है। और घरेलू सार्फिन का भी जून 2024 के अगर उसमें शामिल किया जाए तो ये एक अच्छा रिलीफ है। मैं समझता हूँ इसमें उन्होंने यही कहा है, क्योंकि सनती जो सार्फिन है उनकी तो रिक्वेस्ट थी कि अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें सनतों में, एक्सपोर्ट्स के मामला में, तो 9 सेंट तक बिजली लाई जाए। लेकिन ये भी आप देखेंगे मुल्क के जो इज्तिमाई हालात हैं, जो मैशत जहाँ पे छोड़ दी गई थी, दरमियान में कोई कोशिशें नहीं की गई, और उसको जहाँ भी कहीं हमारी तरक्की के रास्ते थे उनका भी जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, उनके ऊपर भी जग लगाई गई, तो वो उस वजह से फिर मसाइल और बढ़ते गए। बिल्कुल ठीक। फिर एक तरह का एक पूरा जंजाल पूरा था आपके ऊपर, पूरा IMF का एक दबाव था। IMF भी कोई
खास किसी मिशन के तहत आपको दबाव में नहीं रखता, वो सिर्फ आपकी दुरुस्तगी अहवाल के लिए आपको गाइडलाइंस देता है या कुछ शराइत आयद करता है कि जी आपकी इकोनॉमी पहले बड़ी लूज खेली गई और उसमें कुछ बैक ट्रैक भी किया गया, कमिटमेंट करके आप पीछे हट गए, और रिलीफ अगर देना है तो एक प्रॉपर तरीके से दिया जाए। जैसे कि उन्होंने अपनी टीम का भी जिक्र किया, इसमें अवैस लगारी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनकी पूरी टीम, मोहम्मद अली साहब, सेक्रेटरी पावर, इन सब लोगों ने बड़ी काविश के साथ बड़ी हाँ जी लगारी साहब भी मौजूद थे, वजीर खजाना मौजूद थे, काविश की। और देखें ये एक बहुत बड़ा पैकेज था, इसमें डेट मैनेजमेंट का जिक्र हुआ, फिर वजीर आजम ने कहा कि हम लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी नहीं खोल पाते थे, स्पेस नहीं थी। देखिए स्पेस होती है तो गवर्नमेंट कुछ ऐलान करती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन देखिए स्पेस से बड़ी चीज विल होती है। उस स्पेस को आपने कंसोलिडेट करना है, उस स्पेस को आपने इस्तेमाल करना है, बुरोकार लाना है अवाम की फलाह के लिए। इसमें कमिटमेंट या जो मंजिल थी वो यही थी कि जैसे उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का अपने मंशूर में वादा था अवाम से कि हम आपको रिलीफ देंगे 2026 में। ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये अफसानवी नहीं है, ये रिलीफ बाकायदा ठोस रिलीफ है। देखिए मैं और आप सार्फिन में भी शुमार होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे घरों में बिजली अब गर्मी आने से पहले ही ये बाकायदा एक बहस चल पड़ी है कि जी आने वाले दिनों में एक एसी चलाना है, कितनी देर चलाना है, 2 चलाने हैं तो कितनी देर चलाने हैं, और गर्मी बर्दाश्त करनी है। तो देखा जाए तो 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट का जो रिलीफ है घरेलू सार्फिन के लिए अक्रॉस द कंट्री, जी पूरे मुल्क भर में जी, ये एक बहुत अच्छा खासा रिलीफ है। ख्वाहिश तो होगी हमारी कि जी ये 10 रुपए और हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश भी तो निकालनी है। गुंजाइश निकालना जो है वो महज एक कागज पेंसिल का काम नहीं है जी, कि आपने कागज पकड़ा, ऊपर नक्शा ड्रॉ किया और निकल आएगा। जी, उसमें आपने कई जगहों पे कुछ चीजों को स्क्वीज करना है। जैसे वजीर आजम ने कहा जी 2393 अरब रुपए का जी बहुत बड़ी रकम है, तो गर्दिशी कर्जा हम अगले 5 सालों में खत्म कर देंगे, ये गर्दिश नहीं करेगा जी। तो ये भी एक बाकायदा ठोस स्कीम हिकमत अमली बनाई गई है। और अगर सर गर्दिशी कर्जा अगले 3-4 साल में ये जीरो कर देते हैं तो अवाम का रिलीफ तो फिर दुगना हो जाएगा ना जी, यकीनन फिर उसमें स्पेस निकलेगी ना। फिर अगर आज 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ दे रहे हैं तो आगे आपको मजीद 10 रुपए का मिल जाएगा, फिर तो वो हो जाएगा आपका मुल्क बाकायदा, जिसमें हमें एनर्जी के कुछ एक्सपर्ट्स मिले हैं, वो कहते हैं जी अगर सनतों को भी आप देखें ना 40-42 पे शायद लेके आ रहे हैं, तो अगर सनतों को 25-26 पे मिल जाए तो दुनिया भर की सनतों से वो कम्पीट कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा, अगर सनतों को 25-26 पे मिल जाए, आम घरेलू सार्फिन को 13-14 रुपए पे आ जाए, तो ये तो पाकिस्तान की महंगाई जो है वो बिल्कुल दुनिया में सबसे कम तरीन हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी, यही तो बात है। असल में आपने एक ही वक्त में तो असल तो इसमें एक बात का जिक्र जरूर मैं करूंगा कि इसमें वज़ीर आज़म ने खास तौर पर लफ्ज़ कहा कि कुछ चैलेंजेस ऐसे थे, कुछ नो गो एरियाज थे जहाँ पे हुकूमत वक्त को कुछ मुश्किलात थी, क्योंकि देखिए यहाँ मुल्क में प्रेशर ग्रुप्स बहुत है, तो प्रेशर ग्रुप से निपटना हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए हमेशा ही मसाइल रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल गवर्नमेंट और खास तौर पे जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमतें हों और हुकूमतें इत्तेहादी ना भी हो तो उनको बड़े प्रेशर ग्रुप्स का सामना करना पड़ता है, उनको कुछ लोगों को लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल, तो वहां पे कुछ थोड़ा सा आपको कुछ मुक्तदरा कुव्वतों का सहारा अगर मिल जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए, मैं सहारा ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दबाव देने के लिए, ये उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे नो गो एरियाज में आर्मी चीफ का और उनके रुफका का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमें वो एक विल प्रोवाइड कर दी, वो एक आप कह सकते हैं कि एक सहारा दे दिया कि जी गो हेड कि आप चलें आगे बढ़े, तो आप जिस मिशन पे चल पड़े उसमें कामयाबी होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अगर हम मिलके ये सारे इदारे, इंस्टीट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसी, आपके सनतकार, आपके ताजर, अगर सारा ये सब लोग मिलके चले तो मेरा ख्याल है कि आगे मुझे लग रहा है अगर इसी ट्रैक में हम चलते गए आगे तो ये मुश्किलात कम से कम हो गए। बिल्कुल आपने कहा तो शायद हम उस स्टेज पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियां साहब, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, मियां साहब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्वेश्चन मार्क तो छोड़ दिया एक ना पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क जो छोड़ दिया शहबाज शरीफ साहब ने,
वो वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो ये कि अगले माह मैं मजीद बिजली की कीमतों में कमी करूंगा। जी जी जी, ये देखें ना, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आप क्या समझते हैं कि अगले माह मजीद कितनी कम हो सकती है? क्योंकि देखें ना, अगले माह तो गर्मी बढ़ जाएगी और अमूमन गर्मियों में बिजली की कीमतें ज्यादा होती थी इस मुल्क के अंदर। तो अब ये एक रिवर्स, मैं कल वो हमारे मुल्क के एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो कल पुट्ठे कम्मा की गल करते पे सन, पुट्ठे कम। वो आपने शायद सुना हो, वो उन्होंने कहा कि मेरे पास बंदा आया तो वो कहता है जी मैं रिवर्स कार चलाना चाहता हूं, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूं और लाहौर से इस्लामाबाद। तो वो कहते हैं कि इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं? वो कहता जी मैनू तुहाडे कोल आवाम ने कहा सी कि वो बंदा, वो अफसर जिहड़ा ना, वो पुट्ठे काम कर लेंदा है, ठीक है। तो अब ये मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ इस लिहाज से, मैं जिस तरह से उसने कायल किया है IMF को, और जो कि 1% भी वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो नाराज थे जब साबका वजीर आजम जो जेल में हैं उन्होंने जिद में आके पेट्रोल की कीमतें कम की और उसका उनको बहुत गुस्सा था, हमें खमियाजा भी अवाम को बहुत भुगतना पड़ा। तो अब ये सब कुछ जो हो रहा है, आप समझते हैं ये IMF की मर्जी से हो रहा है? जी जी, देखिए यही तो मैंने पहले इब्तिदा में भी कहा था कि पायदार का लफ्ज मैं बार बार इसरार करूंगा कि पायदार तरीके से और अच्छे अंदाज में, एक रैशनल तरीके से अगर आप कीमतों में कमी करेंगे तो फिर उनको रिवर्स भी करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर आप एक दफा कीमतें कम कर देते हैं कि सिर्फ जी अवाम में मैं मकबूल हो जाऊं, लेकिन IMF को आप साथ नाराज कर रहे हैं। IMF ने देखें दुनिया में काफी मईशतों को संभाला दिया है, कि सिर्फ पाकिस्तान तो अकेला नहीं है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, बेशुमार ममालिक हैं। दुरुस्त है। और IMF तो मौजूद है दुनिया में इसी सिस्टम, इसी जहाँ पे इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है उसको बोल्स्टर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी कुछ शराइत होती है। और शराइत का भी बुनियादी मकसद यही होता है कि जिस इकोनॉमी को सहारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही जीरो पे ना चली जाए, जमीन बोझ ना हो जाए, कल को ना वो अदायगियां कर सके, और वो एक अच्छी मिसाल नहीं होगी दुनिया के जो मनी सिस्टम है दुनिया का, इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा सर, यहाँ हम अक्सर ये सुनते हैं, अक्सर और बेशतर हमने देखा कि मैं जरा ये ज़िमनी सवाल एक कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमने सुना एक जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से वो ट्रंप के जीतने पे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा जी अब रिहाई का, एक लफ्ज कहना चाहूंगा। हाँ, कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामू है वो ट्रंप। हाँ, अच्छा, वो मामू जान, उन्होंने मामू, अच्छा लगता ऐसे है कि उन्होंने मामू बना दिया तहरीक इंसाफ को। हाँ, उन्होंने मामू बना दिया ना, ये अलग बात है। हाँ, अब जरा मुझे बताएं कि अब शहबाज शरीफ का जो कॉन्फिडेंस है IMF के हवाले से, और अमेरिका से उम्मीदें थी PTI को कि वो इनको जरा जलजला आएगा, इनको तहस नहस करेंगे, हमारे लीडर को छुड़वाएंगे, हमने उल्टी गंगा बहते देखी है। ट्रंप के आने के बाद शहबाज शरीफ ज्यादा तनदेही के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो स्पीचेस करते हुए और आवाम को रिलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे जरा तबसरा कीजिए। दुनिया में अगर साम्राज्यियत के जो चौधराहट की जंगें हैं वो अगर आप निकाल के एक तरफ रख दें, तो दुनिया में जिन कौमों ने खुद अपने पांव पर खड़े होके अच्छे फैसले करके, कड़े फैसले करके, बकौल शहबाज शरीफ साहब के साबित कदम रह के अपनी मंजिल हासिल की है, उनको दुनिया की हर कौम, हर ट्रंप, हर सदर जो सलूट ही करेगा। ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जिसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती। सही। वो अलग बात है कि हमारे इंसाफी दोस्त हो गए या दीगर जज्बाती जुनूनी दोस्त हैं, वो सिर्फ महज अफसानों पे या जुनून के ऊपर या किसी को मामा कह के या मामे का पुत्र समझ के तो यहाँ पे कह दें कि जी उनको अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने वाले हैं, फलान नोबेल प्राइज मिलने वाला है। तो स्टोरीज पे तो मुल्कों में निजाम नहीं चलते। ठीक है, स्टोरीज एक जज्बात को उभार देती हैं, कौम को हौसला देती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोरीज हौसला देने वाली कम है। और आपको एक मैं समझता हूँ जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कुछ चीजों के बारे में कि ये तो सिर्फ एक नशे के तौर पे यानी ये बातें होती हैं, कुछ नजरियात ऐसे होते हैं। मैं वो नहीं बात कहना चाह रहा क्योंकि मैं उनकी बात की शायद तौसीक ना कर सकूं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी है कि अगर आप कोई अफसाना छोड़ें तो वो आपके लिए एक नशा सा बन जाए कि हर वक्त आप उस अफसाने के अंदर ही घूम रहे, आप अनहेल्दी डिबेट्स में रहें,
काम करने की आपकी सलाहियत ही खत्म हो जाए सोचने समझने की, कि आपके अंदर ये जज्बा ही ना रहे कि हमारी अमली जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी अमली कावज से मुल्क संवरेगा, हमारी अपनी जिंदगियां संवरेंगी। तो वो तो एक अफसानों वाले दुनिया में रहते थे ना। तो ये इन्होंने, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का ट्रैक मैं देखा रहा है सही, लेकिन अब वो थोड़ा सा बहुत संभल के और संवर के आए हैं आगे। अब वो फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं कि जी मैंने कुछ हासिल करना है कौम को, अगर मैंने सुरखरू होना है और अपने भाई को कराना है तो मैं कौम को कुछ दे के सुरखरू हूँ। अच्छा, अब आपको ऐसा लगता है कि आगाज में लगता था कि ये कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी चला रहे हैं, कंट्रोल्ड अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कंट्रोल्ड हैं। अब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कंट्रोल रखा और ये कंट्रोल होने का बिहेवियर दिखाते रहे या इसमें उन्होंने बुरा नहीं मनाया, तो उसका समर हमें मिलने जा रहा है कि अगर मिलके सब कुछ इकट्ठे करेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी, उसमें एस्टेब्लिशमेंट में ही आती है रियासत पाकिस्तान, अगर मुकम्मल सियासी लोगों के साथ या हुकूमत के साथ मिलकर चलेगी तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। देखिए मेरे तो इल्म में इस वक्त तो बाकायदा देखें लीडरशिप क्या होती है। हमने लीडरशिप, जब मैं सीएसएस ऑफिसर था, मैं एक मुख्तसर एक लफ्ज बोलूंगा, एक जुमला, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक, अगर एक मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जेक्टिव, अगर आर्मी चीफ से, एक चीफ सेक्रेटरी से, एक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से, सेक्रेटरी पावर से, सेक्रेटरी खजाना से, जो मुल्क की असल क्रीम है जिन्होंने काम करना है, सारा इंप्लीमेंटिंग मशीनरी है, उनसे काम लेने का अगर वो अहलियत रखता है तो उनको टारगेट देने की अहलियत रखता है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अच्छी है, तो यही लीडरशिप है। हमने सिर्फ वो जुनून को चाटना तो नहीं है, या मकबूलियत का एक वो बना के अचार उसको परोठे के साथ खाना है। मकबूलियत या जो भी है, मजरूबियत या क्या कहने मजलूमियत, वो अपनी जगह चलती रहेगी, वो वैसे चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन असल चीज है कि कौम को हम निकालें इस गारे से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जी उन्होंने भी इस बात को ज्यादा जोर दिया कि ये पायदार जो है रिलीफ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि दोबारा ये रिवर्स होगा। ये चूंकि तमाम मामला हल करके हतमी तौर पे ये दिया गया है आवाम को ये रिलीफ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस हुकूमत का। तो इसी के साथ ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा।